हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि आपने इस मुश्किल टॉपिक को किस तरह से याद करना है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन किस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 80C जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द डिडक्शन फॉर द सेविंग। मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर अपने पैसे को कहीं सेव कर रहा है तो उस सेविंग के ऊपर उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस सेक्शन को लेकर आए थे 2006 में और इस सेक्शन में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो है 1,50,000। इसका मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपए भी एक साल में अगर सेव कर रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन जो है वो मिलेगी 1,50,000। जो बैलेंस का 50,000 रहेगा उसके ऊपर तो आपको क्या है टैक्स पे करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सेव किए हैं तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो आपको 1 लाख मिलेगी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सेविंग और 1,50,000 whichever is less that will be the amount of deduction under section 80C। और तीसरी चीज आपने इस सेक्शन में याद रखनी है कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स को और HUF को मिलती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। कंपनी, बॉडी ऑफ एसोसिएशन इनको जो है 80C के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो हमारी सेविंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, अब उस लिस्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेविंग जो है आपकी हो सकती है PPF में। PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप PPF में कोई भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं इस अकाउंट में, तो आपको एक साल में 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो PPF के पैसे मेच्योरिटी टाइम 15 साल के लिए आपने इसको जमा करवाने होते हैं मिनिमम, उससे पहले नहीं निकलवा सकते। तो मेच्योरिटी के टाइम पर जब आप इसको विड्रॉ करवाओगे तब भी ये क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। ठीक है। दूसरी सेविंग जो है वो आपकी हो सकती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर पैसे जमा करवाते हैं तो जितनी आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई प्लस आपको जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, दोनों ही आपको रिसीव होगा ना। इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट की है तो जितना आपको इंटरेस्ट मिला और जितनी आपने सेविंग अमाउंट इन्वेस्ट की, दोनों के ऊपर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। थर्ड आपकी जो है, आप जो FDs करवाते हो ना, वो FD अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए करवाते हो तो उसके ऊपर भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर में इस पॉइंट्स लिखे हैं ना, उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये ब्लू पॉइंट्स में लेटेस्ट चेंजेस हैं। ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास लेटेस्ट चेंज क्या है, फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स एग्जम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट विद द बैंक हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम द 10,000 टू द 50,000। पहले क्या होता था, बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 तक जो इंटरेस्ट होता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। 10,000 के बाद जितना अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना था। अब सीनियर सिटीजन के लिए, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए इस 10,000 की अमाउंट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। अब पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो 10,000 के ऑप्शन को टिक मत करना। अब करंट चेंजेस के अकॉर्डिंगली सीनियर सिटीजन जो हैं उनको 50,000 तक की एग्जम्पशन है इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। ठीक है। एक ये भी बातें याद रखना किस जगह पर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और किस जगह पर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसके ऊपर भी आपको एग्जम्पशन मिल जाती है जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ड आपने डिडक्शन यूज़ करना है, एग्जम्पशन नहीं, हम डिडक्शंस कर रहे हैं। ठीक है।
डिडक्शन का मतलब है पहले तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, फिर आपकी ग्रोस टोटल इनकम के बीच में से डिडक्शंस को माइनस करके फिर आपकी आ जाती है नेट टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आपका एम्प्लॉय भी कुछ अमाउंट जो है आपकी सैलरी में से डिडक्ट करता है एज अ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आप 12% तक, 12% तक आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वो भी आपका डिडक्ट हो जाता है 80C के अंदर। अब ये नया चेंज है कि जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन का 8% ऑफ द सैलरी ऑफ द ईपीएफ कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि पहले कितना था, 12% था। ठीक है, ये चेंजेस आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ भी डिडक्शन जो है मिल जाती है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है और उस लोन के ऊपर आप प्रिंसिपल अमाउंट जो पे कर रहे हैं, आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। याद रखिए, प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर हम इंटरेस्ट नहीं कह रहे। तो जो लोन अगर आपने 10 लाख का लिया था तो 10 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आपको डिडक्शन जो है इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी। और ये पूरे 10 लाख के ऊपर नहीं मिलेगी, 10 लाख की अमाउंट नहीं, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 1,50,000। ट्यूशन फीस, अगर आप बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन 2 बच्चों तक ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 3 बार सी आ गया है, तो यहाँ पर 3 बार सी जो है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई स्कीम ओपन करवाते हो जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, तो उसकी यहाँ पर हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं। CCD, डी में हम बात करते हैं इफ़ यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एनी पेंशन स्कीम, दोनों ही पेंशन स्कीम है, बट ये पेंशन स्कीम है कोई ऐसी स्कीम जो कि इनिशिएट की है, स्टार्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अप टू 10% ऑफ योर सैलरी, आपकी सैलरी का 10% तक जा रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। दोबारा से आपको बता देती हूँ, सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, तीनों को मिलाकर टोटल 1,50,000 तक ही अलाउड है। आप चाहे 2 लाख सेविंग कीजिए, चाहे 5 कीजिए, चाहे 10 कीजिए, 1,50,000 तक ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्लूसिव का मतलब है इस 1,50,000 में ये वाली अमाउंट इंक्लूड नहीं होगी। कौन सी अमाउंट है, टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर द NPS सब्सक्राइबर्स अंडर सेक्शन 80CCD as per the Income Tax Act. Tier 1 account holder get an additional deduction of the investment up to ₹50,000. So अगर आप NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 तक आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और आप टायर 1 अकाउंट होल्डर है, तो ये 50,000 जो हैं आपके अलग से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जल्दी से आज लास्ट ये डिडक्शन डिस्कस करते हैं, बाकी हम कल कवर करेंगे। ठीक है, सो सेक्शन 80TTA बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि इसकी डिडक्शन जो है वो नहीं है। द डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। You can claim a tax deduction under section 80TTA for the interest earned on the bank saving account. So बैंक में आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो उसके ऊपर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी, पर डिडक्शन की अमाउंट जो है वो कितनी रहेगी, 10,000 रहेगी। फिर
आप चाहे इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए मैं इंटरेस्ट अर्न कर रही हूँ 30,000, सो उस 30,000 में से 10,000 माइनस करके जो बैलेंस का 20,000 रहेगा उसके ऊपर मुझे क्या पे करना है, टैक्स। और ये 10,000 की अमाउंट मेरी क्या हो जाएगी, इसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 टी ठीक है। बाकी की बहुत सारी डिडक्शंस है जो अभी आपके साथ डिस्कस करनी है, बट वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ एक टिप्स भी बताऊंगी किस तरह से आपने इतनी सारी डिडक्शंस को याद करना है। ठीक है।